हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में, इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स निकल कर आए हैं सबके बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हैं, फिर बात करेंगे क्रोनोक्स लैब, बाकी जो भी इश्यूज़ है उन सब के बारे में। सबसे पहले तो जो अपडेट्स आईपीओ रिलेटेड निकल कर आए हैं उनको हम समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आईपीओ में सबसे फर्स्ट अपडेट जो निकल कर आया है वो है दोस्तों कैनरा बैंक पे। जी हाँ, कैनरा बैंक की यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है कैनरा बैंक HSBC लाइफ इंश्योरेंस, उसका आईपीओ दोस्तों आ सकता है। बल्कि अनाउंसमेंट हो गई है कि आईपीओ उसका लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट 14.5% स्टेक जो है दोस्तों इस सब्सिडरी में कैनरा बैंक अपनी बेचता हुआ नजर आएगा थ्रू द आईपीओ। कैनरा बैंक करेंटली दोस्तों 51% स्टेक रखता है इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। 2008 में दोस्तों ये जॉइंट वेंचर था HSBC इंश्योरेंस के साथ, और ऑलमोस्ट उसके बाद 26% स्टेक रखी गई थी। बट अब रिमेनिंग 23% जो स्टेक है इन कैनरा बैंक HSBC लाइफ इज हेल्ड बाय द PNB विच इज ऑल्सो अ पब्लिक सेक्टर लेंडर। सो नो डाउट दोस्तों इसका इशू आने की बिल्कुल संभावना अब तेज हो चुकी है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। अब यही देखना है दोस्तों कि कब जाकर ये इशू को लेकर आया जाता है। तो बिल्कुल हो सकता है कि देखिए इसके अंदर कैनरा बैंक के लिए शेयर होल्डर्स के लिए जगह भी रखी जाए। बट अभी कंफर्मेशन उसको रिलेटेड हमको नहीं है। जब कंपनी दोस्तों DRHP और बाद में जो भी देखिए फाइल करेगी DRHP उसमें बताना चाहिए। बट हाँ, अगर यहाँ पर कंपनी रखती है तो वो DRHP में बता देगी। तो 14.50% का स्टेक जो है वो बेसिकली रहने वाला है इस बैंक के अंदर, मतलब कैनरा बैंक का इस आईपीओ के अंदर, और वो अपना हिस्सा बेचती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल इसका आईपीओ आने वाला है। सेकेंड जो आईपीओ अपडेट है वो है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। जी हाँ, बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, और बिल्कुल काम स्टार्ट कर दिया गया है। खबरें ये हैं कि दोस्तों जून के अंदर, यानी बिल्कुल इसी मंथ के अंदर, जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है DRHP जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और रोड शो प्रिपरेशन ये सब स्टार्ट कर दिए जाएंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। माना जा रहा है कि दोस्तों इसी साल के अंदर, या तो इस साल के आखिर मतलब माफ़ कीजिएगा, इस साल के आखिर में, या तो हो सकता है कि दोस्तों अगले साल की शुरुआत के अंदर ही जो इशू है उसको लेकर आया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ 2024 और अर्ली 2025 इसके अंदर कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैंक ऑफ अमेरिका और एक्सिस कैपिटल को भी अपॉइंट किया गया एज एडवाइजर्स अकॉर्डिंग टू द पीपल कोटेड अबाउ। बाकी अगर बात करते हैं आईपीओ के साइज की, तो देखिए ऑलमोस्ट $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ का इस आईपीओ का साइज रहने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी अपने आप में काफ़ी शानदार है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो करीब यहाँ पर रखी जाएगी $10 बिलियन के आसपास, 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगी। और जैसे मैंने कहा आईपीओ की जो साइज है वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन की रहती हुई नजर आ सकती है। तो बिल्कुल इसके ऊपर भी आपको नजर रखनी है, बिकॉज याद रखिएगा जो RBI का नियम है, अब पहले NBFCs उनको लिस्ट करवाना है, इसीलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आपको लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। जो थर्ड आईपीओ पे अपडेट है वो है दोस्तों NTPC ग्रीन का आईपीओ। ऑलमोस्ट चांसेस है कि नवंबर तक ये भी लॉन्च हो जाएगा। अभी नहीं होगा, बट बिल्कुल इसको लेकर भी हमारे पास खबरें आ चुकी है, तो आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर खबरें क्या है कि NTPC दोस्तों बिल्कुल लॉन्च करेगा फर्स्ट एवर ग्रीन एनर्जी बिजनेस आईपीओ। बाकी ऑलमोस्ट दोस्तों जो कंपनी है वो आईपीओ लॉन्च करेगी फॉर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी NTPC ग्रीन। अगर बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि कब आ सकता है, तो अक्टूबर से नवंबर की एक्सपेक्टेशंस है। सजेस्ट करती है दोस्तों बिल्कुल रिपोर्ट्स के हिसाब से कि जो NGEL, राइट, जो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL, वो बेसिकली 3 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पर डालना चाहती है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, फॉलोड बाय 5 and 8 इन FY 25 and 27। इस आईपीओ का साइज भी दोस्तों काफ़ी बड़ा रहेगा, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का इस आईपीओ का साइज रहने वाला है। तो बिल्कुल इसके ऊपर भी आपको नजर रखनी है, और NTPC शेयर भी आप बिल्कुल लेकर रखिएगा। अभी तो देखिए अभी तक अपडेट नहीं है कि शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी कि नहीं रहेगी, बट अगर अपडेट आ जाता है तो आपको मैं बता दूंगा। तो ये तो कुछ अपडेट है, लेकिन आपने सोचा होगा कि जून में कौन से आईपीओ आने वाले हैं, तो सब लेट ही आईपीओ आएंगे, तो बिल्कुल लेट आएंगे, लेकिन हाँ अपडेट्स है तो उसको डिस्कस किया है। इसके अलावा दोस्तों जून के अंदर क्रोनोक्स लैब पहला आईपीओ है। इसके अलावा अलाइड ब्लेंडर्स के चांसेस पूरे हैं। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ आ सकता है। लेट रेवेन्यूज या फिर इक्सी जिसको हम कहते हैं उसका आईपीओ आ सकता है। देन आ सकता है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का, एक्मे फिनट्रेड का आईपीओ आ सकता है दोस्तों यहाँ पर CJ डैग लॉजिस्टिक्स का भी आईपीओ आ सकता है। MKO फार्मा का भी आईपीओ आ सकता है। तो बहुत सारे आईपीओज है जो दोस्तों इन द मंथ ऑफ जून हमको आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वेट हमको करना है, हो सकता है कि देखिए ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ भी आ जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट नो डाउट दोस्तों जून के मंथ में काफ़ी सारे आईपीओ आएंगे। देखिए अभी मई के मंथ में इतने आईपीओ क्यों नहीं आए, उसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ। अनसर्टेनिटी थी, बिकॉज आपको पता है इलेक्शंस का महीना चल रहा है, और अब इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है वो क्लियर हो जाएगी, जो भी सिचुएशन है वो सबके सामने आ जाएगी। तो उसके बाद जाकर दोस्तों जो आईपीओ है वो
डेफिनेटली हमको अच्छे पेस में आते हुए नजर आएंगे। अभी जरूर थोड़ी सी पेस जो है वो रुकी है आईपीओ की, बट अब आईपीओ की पेस बिल्कुल तेजी से आपको स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। शुरुआत करते हैं क्रोनोक्स लैब से। तो बिल्कुल ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है 129 से 136 का प्राइस बैंड है। 3 जून से आईपीओ ओपन होगा, 5 जून तक ये इशू ओपन रहेगा। बात करता हूँ एंकर इन्वेस्टर्स की, तो देखिए ऑलमोस्ट 39.04 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर्स से क्रोनोक्स लैब साइंसेज ने यहाँ पर रेज कर लिए हैं और बढ़िया देखिए नाम निकल कर आए हैं। ज़रूर देखिए क्योंकि इशू उतना बड़ा नहीं है, तो आप कह सकते हैं उतने बड़े नाम तो नहीं है, बट ठीक ठाक हमको यहाँ पर नाम जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों जो नाम आया वो है नीजेंट अनडिस्कवर्ड वैल्यू फंड, चाणक्य अपॉर्चुनिटीज़ फंड, मिनर्वा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड, कैप्री ग्लोबल कैपिटल, मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और वीपी के ग्लोबल वेंचर्स हैं, जिनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल इनको यहाँ पर दिया गया है। याद रखिएगा जो एलोकेशन है वो किस पर किया गया है, फॉर 136 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लेट्स सी देखिए कितना बढ़िया आईपीओ कर पाता है। याद रखिएगा आपको 136 का ही मिलेगा, 110 शेयर मिलेंगे, कुल मिलाकर 130 करोड़ का इशू है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। अब बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट में बात कर ले तो देखिए यहाँ पर नाम आता है मैग्नेटा लाइफ केयर, एक बीएसई एसएमई इशू, करीबन 7 करोड़ का इशू है, 35 रुपये का प्राइस बैंड है। कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, 5 जून से 7 जून के बीच में ओपन होने वाला है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सैट्रेक्स बीएसई एसएमई इशू, एक 121 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, इसका 21.78 करोड़ का साइज़ है, 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। 5 जून से 7 जून के बीच में ये भी इशू ओपन होगा। क्रोनोक्स लैब साइंसेस एक नया मेन बोर्ड आईपीओ आपको जैसा बताया। बाकी ग्रे मार्केट 60.29% चल रही है, बढ़िया ग्रे मार्केट है। इतनी टिक पाती है कि नहीं टिक पाती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बट जरूर देखिए ग्रे मार्केट करेंटली तो आपको 60% ही देखने को मिलेगी। ज़्यादा देखिए ट्रेड्स नहीं होते हैं सैटरडे संडे को, तो उसका हमको जरूर वेट करना पड़ता है कि जब मंडे को डेटा निकल कर आता है तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आईपीओ की प्रीमियम अभी डिसाइड कौन करेगा, इलेक्शंस मार्केट ये सब डिसाइड करेंगे। अगर बाजार का मूड माहौल अच्छा नहीं हुआ तो देखिए प्रीमियम घटने में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है, और अगर बाजार का मूड माहौल अच्छा हुआ तो प्रीमियम और भी बढ़ सकती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टीबीआई कॉन, एक नया एसएमई इशू जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 31 मई को ओपन हो गया था, बट 4 जून यानी 2 दिन अभी बाकी है। 94 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और 89% का प्रीमियम है। बाकी देखिए 4 जून को क्लोज होगा, अभी तक 8.37 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड कोटर्स, एक बीएसई एसएमई इशू, 42.15% का प्रीमियम चल रहा है, 121 का प्राइस बैंड है, करीबन 31 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। 30 मई को ओपन हो गया था और 3 मई यानी मंडे को ये इसका आखिरी दिन है। तो लेट्स सी देखिए कितना बढ़िया कर पाता है। मात्र 5 करोड़ का आईपीओ का साइज है, तो इसलिए बहुत छोटा आईपीओ ये। नेक्स्ट आता है दोस्तों एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, एक एनएसई एसएमई इशू जो ओपन हो गया था 30 मई को और इसकी भी आखिरी डेट है 3 जून को। 161 का प्राइस बैंड है, बट 75 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, ऑलमोस्ट 47% का, और अभी तक सिर्फ 5 गुना सब्सक्राइब हो पाया है। अब देखते हैं कितना टोटल मिलाकर सब्सक्रिप्शन आता है ऑन द लास्ट डे। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है जेड टेक इंडिया, एक एनएसई एसएमई इशू, जिसका दोस्तों अलॉटमेंट आउट होगा कब, 3 जून को होगा। बाकी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट 52% है, 371 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया है, बट ग्रे मार्केट में थोड़ी सी कमी आई है। नेक्स्ट आता है बीकॉन ट्रस्टीशिप, इसका अलॉटमेंट आउट हो चुका है, करीबन 113% का प्रीमियम है। जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज नो डाउट देखिए अलॉटमेंट आना काफ़ी टफ था, बट याद रखिएगा 4 जून को इसकी लिस्टिंग है। नेक्स्ट आता है विलास ट्रांसकोर, इसका भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है और 61% का प्रीमियम है। लिस्टिंग कब होगी, 3 जून यानी मंडे को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप कौन सा आईपीओ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।